लोग देखेंगे जीएमपी कंसिडरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है कोई चीज़ हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं। तो जीएमपी हो गया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाए कि हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छी, तो उसकी हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीएमपी। और उसका कंसिडरेशन मतलब कि जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम लोग किस किस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जीएमपी कंसिडरेशन मतलब कि हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग। अब इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड और गाइडलाइन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या करता है, जो हम लोग का जीएमपी रहता है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब कि बहुत परफेक्ट तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, जैसे ये हम लोग का प्रोडक्ट है, ये मतलब कि तुम ऐसे पेन बनाना चाहते हो, इसको स्टैंडर्ड मान लोगे, तो इसको स्टैंडर्ड मान लोगे तो इसी को देखे देखे बनाओ कि मतलब ये जो पेन बन रही है तो हम लोग को इस लेवल की बन जाए, तो हम लोग का क्या स्टैंडर्ड मिल गया, ठीक है। या तो हम लोग को एक गाइडलाइन मिले किस तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें, जो हम लोग का प्रोडक्ट बने वो बहुत अच्छा बने, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन मतलब कि जो हम लोग का इक्विपमेंट है कि उस जो हम लोग जो चीज़ बनाना चाहते हैं उसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं। अगर इक्विपमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे इस जीएमपी के लिए, ठीक है। प्रोसेस वैलिडेशन मतलब कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, इस हिसाब से जीएमपी के हिसाब से, मतलब कि हो सकता है जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हम लोग का बहुत लंबा चले, बहुत ज़्यादा उसकी कास्ट आए, तो वो वाला प्रोसेस ना करें, वो ऐसा करेंगे जो हम लोग की थोड़ा जल्दी हो जाए और कास्ट भी कम आए। तो उस प्रोसेस को क्या करता है, ये वैलिडेशन देता है, कौन देता है, हम लोग का जीएमपी, ठीक है। और क्या देखता है, एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग एंड स्टाफ, मतलब क्या है, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में जो हम लोग का अरेंजमेंट करा देता है, किस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, मतलब कि जो हम लोग का स्टाफ है वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाए कि हम लोग का जो प्रोडक्ट बने वो क्या बहुत अच्छा बने। तो वो क्या होगा, हम लोग का एक मैन्युफैक्चरिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस बना रहा है हम लोग के लिए, ठीक है। ये वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम, मतलब क्या हुआ, देखो पहली बात हम लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है। मतलब कि देखो एक कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको वो टेक्नोलॉजी हम लोग को देगी तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब क्या है, एक सेंडिंग यूनिट होती है जो मतलब कि हम लोग का जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करना चाहती है किसके पास, हम लोग जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो रिसीविंग यूनिट मतलब कि कोई हम लोग का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन, मतलब कि जो हम लोग का रॉ मटेरियल मतलब वो है कच्चा पदार्थ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग करते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, रिटेन एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, जैसे मतलब कि जो हम लोग का एसओपी मतलब क्या हो गया, जिस प्रोसीजर से हम लोग कोई दवा या टैबलेट या कुछ भी बनाने जा रहा है तो उस प्रोसीजर को हम लोग को लिखा होना चाहिए, तो हम लोग उसे देख के हम लोग तुरंत हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मेंटेन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मतलब कि जो हम लोग का BMR होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, तो जो जैसे जैसे बैच बन रहा है क्या क्या उसमें लगा है, क्या क्या एक्सिपिएंट है, क्या क्या API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, किस प्रोसेस बना है, उसका हम लोग को पूरा रिकॉर्ड हम लोग का मेंटेन होना चाहिए, ठीक। अब देखो जो सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, देखो जो सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस, क्या होता है इम्पोर्टेंस, महत्वता, मतलब कि इसको हम लोग कितना वो महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पर्सनल मतलब क्या होगा, जो वर्कर हैं स्टाफ हैं उसको काम करते हैं हम लोग उसको पर्सनल बोलते हैं। तो क्या हम लोग की इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग के एम्प्लॉय की या वर्कर की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी होती है, क्या जरूरत होती है उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे। पर्सनल मतलब क्या होगा, स्टाफ या तो वर्कर या तो एम्प्लॉय बोल सकते हो, ठीक है। हु वर्क इन अ पायलट प्लांट, मतलब कि जो हम लोग के पायलट प्लांट में हम लोग का काम कर रहे हैं, तो वो जो वर्कर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल, तो उसका हम लोग क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इन पायलट प्लांट साइंटिस्ट वर्क विच हैव एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट, ऐसे साइंटिस्ट हम लोग के जो काम करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो किस चीज़ में, हम लोग के पायलट प्लांट के अंदर, ठीक है। और देखो इन प्लांट और किस चीज़ में हम लोग उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम लोग का उनका R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि उनको रिसर्च और डेवलपमेंट की चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करे, और क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या है, जो हम लोग के समझ लो ये हम लोग की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन चीज़ कौन कौन रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे आदमी रहने चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो किस चीज़ का, पायलट प्लांट का एक्सपीरियंस हो। इस तरीके से वर्कर होने चाहिए जो हम लोग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर चुके हों। ऐसे हम लोग को, और ऐसे लोग को जो चाहिए जो हम लोग के प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में वो काम कर चुके हो, तो और ऐसे लोग चाहिए जो क्वालिटी को कंट्रोल करें, मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो हर एक स्टेप होता है क्वालिटी कंट्रोल में वो चीज़ उनको पता हो। तो ऐसे ऐसे लोग
को ही मिल के हम लोग का क्या बनता है, एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनती है, ताकि वो हर चीज़ को क्या करे, कंट्रोल कर सकती है। कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो ये वाला जो बंदा है इसको संभाल ले, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई दिक्कत हो रही थी, ये वाला संभाल ले। R&D मतलब कि नए नए चीज़ों को, नए नए दवा को, नए नए प्रोसेस को वो सीख ले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाने में ये मदद कर सकते हैं। और पायलट प्लांट मतलब कि जो हम लोग का छोटा प्लांट आता है, उससे वो चीज़ सबको उसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। क्वालिटी डैट नीड टू बी नीड द टू द स्टाफ, मतलब कि ऐसी क्वालिटी जो कि हम लोग के स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। शुड हैव प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, जो स्टाफ हम लोग का है ना उसके पास क्या होना चाहिए, एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि जो बुक में लिखा रहता है बुकिश नॉलेज भी रहनी चाहिए हम लोग के, और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो होते हैं उसके नॉलेज, उसको उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक। स्किल मस्ट है, उसके बाद क्या क्या स्किल होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उसको बातचीत करने का जो तरीका होता है वो बहुत बढ़िया आना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, गुड राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जो कि देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और एक स्पीकिंग स्किल, मतलब कि उसको बोलने का तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और देखो शुड नॉलेज अबाउट, किस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास रहनी चाहिए, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टाफ शुड नेसेसरी इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब कि जो हम लोग के एक कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक। और क्या हो गया हम लोग का, एक्सपर्ट स्टाफ शुड बी रिक्वायर्ड बिकॉज व्हेन समथिंग गोस रॉन्ग इट कैन बी करेक्टली इमीडिएटली, मतलब क्या है, एक हम लोग का एक्सपर्ट स्टाफ, मतलब एक्सपर्ट स्टाफ का रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अचानक से बीच में आ गई तो उसको क्या कर, तुरंत वो क्या कर सकते, करेक्ट कर सके, तो वो इसलिए हम लोग का एक्सपर्ट स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, ठीक। शुड स्टाफ शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी प्रैक्टिस, मतलब जो स्टाफ है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जीएमपी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जब उसको नॉलेज रहेगी ना तो वो क्या रहेगा, उस सब चीज़ को उसको पता होगा क्या क्या उसमें ज़रूरत होती है, क्या क्या ज़रूरत उसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो हम लोग कंपनी बना रहे हैं तो उस चीज़ में किस चीज़ की जगह हम लोग को चाहिए होती है स्पेस की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो उसकी जगह होनी चाहिए, फिजिकल टेस्टिंग एरिया होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस होना चाहिए, और स्टोरेज एरिया होना चाहिए। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहला हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें एडिक्वेट ऑफिस, मतलब कि अच्छी पर्याप्त रूप में जिसमें जगह हो वो ऑफिस होनी चाहिए, स्पेस फॉर साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन टू फैसिलिटेट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, जो हम लोग के साइंटिस्ट और टेक्नीशियन है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन विद सफिशियंट कंप्यूटर, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जितना हम लोग को चाहिए, ठीक है, उतना उनके पास कंप्यूटर भी होना जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्क एरिया शुड बी प्रेजेंट नियर टू ईच अदर, जो हम लोग का वर्क हो रहा है और डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो दोनों पास पास होना चाहिए, शुड बी सेपरेट टू ईच अदर, देयर वर्क देयर विल बी नो चांस ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि दोनों पास भी होना चाहिए और दोनों सेपरेट भी होना चाहिए। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे हम लोग दो रूम बना दिए, एक ये एक पास पास में है, नियर भी हो गया हम लोग का, सेपरेट भी हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, समझ आया ना। तो दोनों चीज़ इसमें ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है, सफिशियंट स्पेस फॉर बुक एंड हिस्टोरिकल फाइल, स्टेबिलिटी डाटा प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ के लिए पूरा प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, इसलिए बुक रहे, कोई हिस्टोरिकल मतलब जो पहले चीज़ हो चुकी है उसके लिए फाइल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी जो डाटा प्रोटोकॉल सब चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए, फाइल जगह होनी चाहिए, ठीक है। और देखो क्या है, सेकेंड हम लोग देखेंगे फिजिकल टेस्टिंग एरिया क्या होता है, ठीक। तो सफिशियंट वर्किंग एरिया, उसमें मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो सफिशियंट हो, जितना हम लोग को चाहिए वर्किंग एरिया उतना हम लोग के पास रहनी चाहिए। एनालिसिस एंड फिजिकल टेस्टिंग ऑफ सैंपल डन, मतलब कि देखो जो हम लोग का सफिशियंट एरिया वर्किंग एरिया रहेगा, मतलब कि जहाँ पे वर्किंग एरिया मतलब कि जहाँ पे हम लोग का सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जब सब एरिया हम लोग के पास अच्छी खासी रहेगी तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, एनालिसिस होगी, मतलब किसी चीज़ की एनालिसिस होगी, और क्या होगी, फिजिकल टेस्टिंग होगी, मतलब कि इसकी टेस्टिंग, मतलब ये अच्छा है कि नहीं है, सैंपल अच्छा है कि ख़राब है, क्या उसकी क्वालिटी है क्वांटिटी है, वो सब क्या होगा, चेकिंग होती है, ठीक। उसके लिए प्रॉपर एरिया रहना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं इसको फिजिकल टेस्टिंग एरिया, ठीक। तो द फिजिकल टेस्टिंग एरिया शुड हैव बेंच टॉप स्पेस, मतलब कि बड़ा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाए, ठीक है। फॉर फिजिकल टेस्टिंग
इंस्ट्रूमेंट लाइक पीएच मीटर, विस्कोमीटर, बैलेंस मीटर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, बड़ा सरफेस जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बेंच टॉप स्पेस बोलते हैं, ठीक। अब क्या है इसमें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, मतलब कि एक स्टैंडर्ड तरीके का हम लोग का फ्लोर स्पेस भी उसमें रहना जरूरी है, ठीक। फ्लोर स्पेस प्रेजेंट फॉर द डिफरेंट इक्विपमेंट, मतलब कि जो हम लोग का अलग अलग डिफरेंट के लिए क्या क्या फ्लोर की जानी चाहिए। तो क्लीनिंग एरिया हम देखो सब डिवाइडेड इनटू, फॉर सॉलिड के लिए अलग होना चाहिए, सेमी सॉलिड, लिक्विड, और हम लोग का स्टेराइल प्रोडक्ट, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, स्टोरेज एरिया, मतलब कि जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर सकें। तो हम लोग का स्टोरेज एरिया जो रहेगा वो कैसे रहना चाहिए, सेपरेट एरिया फॉर, मतलब कि अलग अलग एरिया रहना चाहिए। किस चीज़ के लिए, एपीआई के लिए, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है उसके लिए क्या आना चाहिए, सेपरेट एरिया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि सब कुछ एक ही में रख दिया गया, ठीक। और एक्सिपिएंट, मतलब कि जो एक्सिपिएंट यूज़ होता है तो उसकी भी हम लोग का अलग होना चाहिए, ठीक। और किसी का रॉ मटेरियल, क्यों ये सब चीज़ अलग होना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है कि सब एक ही चीज़ में हो सकता है सब मिल जाए, या हो सकता है कोई कंटामिनेशन सबके पास आ जाए। तो इसीलिए सबको हम लोग क्या करना है, सेपरेटली रखना है। किसको, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, और हम लोग का जो एक्सिपिएंट यूज़ हुआ है उसको, ठीक है। और हम लोग का क्या है, रॉ मटेरियल है। सब कुछ इस चीज़ के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, अलग चीज़ हम लोग का अलग जगह हम लोग का बनी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एरिया फॉर, अब किसी के लिए हम लोग का अलग एरिया रहना चाहिए। इन प्रोसेस स्टोर, जहाँ पे इन प्रोसेस हो रहा है उसके लिए अलग होना चाहिए। फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बन चुका है वो उसके लिए अलग होना चाहिए। फॉर पैक्ड प्रोडक्ट एरिया अलग होना चाहिए, जो प्रोडक्ट पैक हो चुका है। फॉर रॉ मटेरियल के लिए अलग होना चाहिए। तो मतलब कि सबके लिए अलग अलग सेपरेट जगह होनी चाहिए, ठीक है, स्टोरेज एरिया होना चाहिए। अब देखो रॉ मटेरियल में क्या है, शुड मीट द नीड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हम लोग का नीड होता है प्रोडक्ट का वो चीज़ मीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अप्रूवल एंड वैलिडेशन इज नेसेसरी, मतलब कि जो हम लोग का रॉ मटेरियल आया उसका क्या होगा, अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो हम लोग का वो अप्रूवल नहीं है तब भी हम लोग उसको ला के रख करें, तो हो सकता है उसकी क्वालिटी जो है वो हम लोग की डिक्रीज हो सकती है, क्वालिटी कम हो सकती है, ठीक है। सिंगल सप्लायर में क्रिएट प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सो मच बी अल्टरनेट सप्लायर, मतलब क्या है, मान लो एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं हम लोग कहीं से एक जगह से, वो कहेगा कि यार ये बंदा हमारे पास हमेशा आता है, तो क्या हो सकता है प्राइस को क्या करेगा, वो बढ़ा दे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग के पास और ऑप्शन रहना चाहिए। अगर तुम प्राइस बढ़ा तो हम किसी और के पास देंगे जाएंगे, तो तुम उसके पास जाओगे तो कहेगा अच्छा भाई चलो आ जाओ तुम भी, मतलब कि इतने ही प्राइस में ले लो। तो हम लोग के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रहना चाहिए, नहीं तो कि हम लोग की ऐसा ना हो कि कुछ भी करके हम लोग इसी से लेना है, तो हो सकता है वो अपने मर्जी कर सकता है, मन की मतलब जो मन किया वो करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो टॉपिक थी ये वाली खत्म हुई, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।